हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आरुष एंड मामा चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी और ये शेयर करने का मेरा मेन मकसद सिर्फ यही है कि आप जो भी लोग अभी बाहर जो लेडीज़ स्पेशली है वो इस चीज़ से थोड़ी अवेयर हो सके और इस चीज़ से कुछ गेन कर सकें। तो एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मुझे गॉल ब्लैडर का स्टोन डायग्नोस हुआ है और कुछ दिन पहले इसलिए हुआ है क्योंकि मैं इस चीज़ को लगभग 2.5 साल से इग्नोर कर रही थी। मेरा बेटा इस समय लगभग 2.5 साल से ऊपर का है। तो सबसे पहले जो मुझे ये इस चीज़ के बारे में एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ कई बार सुनती थी लोगों से कि अच्छा उनको गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है या उनको वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, स्टोन है, ऐसे ऐसे चीज़ें ठीक हो जाती होंगी। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि गॉल ब्लैडर का स्टोन ठीक नहीं होता है, उसके लिए आपको गॉल ब्लैडर ही रिमूव करवाना पड़ता है। बट मैंने कभी भी बहुत ही डीप थॉट नहीं दिया उस चीज़ को। तो जब मेरा बेबी हुआ उसके अप्रॉक्स 3 मंथ्स के बाद मुझे एक दिन मैं रात में सो रही थी। तो ये टाइम था 4:30-5 बजे के आसपास, मॉर्निंग का टाइम था। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे अचानक से यहाँ पे चेस्ट के पास बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि वो पेट का दर्द है या मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है या क्या हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि उससे पहले कभी भी मुझे इतना सीवियर पेन नहीं हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप प्लीज़ उठो। फिर 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा पेन होते होते मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे वॉमिट आ रही है। तो फिर मैं वॉशरूम में भागी, मैंने खूब वॉमिट की और वॉमिट करते साथ ही मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिल गया। तो मुझे लगा कि मे बी मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है और ये इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। फिर इस बात को लगभग 1-1.5 महीने बीते होंगे। मेरे घर कुछ गेस्ट आए थे और उन गेस्ट के साथ मैं मतलब किचन में बिज़ी थी कि अच्छा ये बनाना है, वो बनाना है। और मेरा बेटा भी उस समय, बेबी मेरा छोटा ही था, आई थिंक 4-5 मंथ्स का ही मुश्किल से रहा होगा। तो मैंने बनाते बनाते क्या किया, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। भूख लगने के बाद मैंने क्या किया, जो मसाला पनीर आता है वो मैंने मसाला पनीर के 3-4 पीसेस खा लिए। मैंने कहा ये थोड़ा हैवी रहेगा, मैं थोड़े टाइम तक मुझे फिल रखेगा। उसके बाद मैं वॉशरूम गई और मैं अपनी छत पे गई, जो मेरे घर का छत था। मैं वॉशरूम से बाहर निकली और फिर से मुझे इतना तेज़, अचानक ही तेज़ पेन होना स्टार्ट हुआ। अ, ऐसा लगा कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे लेटा नहीं जा रहा है, मुझसे सोया नहीं जा रहा है, मतलब बैठा नहीं जा रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को मैं मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है कि मैं जब कहीं भी जाऊँ मैं अपना फ़ोन नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं वॉशरूम में गई थी, चाहे मैं सिर्फ नॉर्मली यूँ ही जा रही हूँ, हाथ धुलने के लिए जा रही हूँ, मैं अपना फ़ोन साथ रखती थी। तो मैं अपना फ़ोन लेके गई थी और छत पे गई थी उस समय। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा जल्दी आओ ऊपर, मैं ठीक नहीं फ़ील कर रही हूँ। वो आए, मैं वहीं स्टेयर्स पे लेट गई। आप मानोगे स्टेयर्स ऐसे होती हैं। मैं स्टेयर पे बैठ गई और मैं ऐसे करके लेट गई कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो फिर मेरे घर वालों को लगा कि, मेरी सिस्टर इन लॉ को लगा, मेरे हस्बैंड को लगा कि इसे ज़रूर ही गैस हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये खाली पेट रह लेती है तो गैस की प्रॉब्लम हो रही है। फटाफट मुझे डाइजीन पिलाया, हींग अजवाइन दिया। तो घर में ये देसी नुस्खे अपनाए। लेकिन फिर कुछ देर देर बाद क्या हुआ, मेरे को आराम नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल में अभी बहुत थोड़ी ही दूर पे हमने जस्ट गाड़ी निकाली ही थी, मुझे खूब वॉमिट हुई और होती गई। लेकिन इस बार क्या हुआ, मुझे उसके बाद भी रिलीफ़ नहीं मिला। मेरे पेन में बिल्कुल भी रिलीफ़ नहीं मिला। तो मैं लेट गई गाड़ी में, मैंने लेट के मैंने कहा मैं लेफ़्ट साइड पे लेटती हूँ, क्योंकि लेफ़्ट साइड आपका डाइजेशन का साइड होता है। मैं उसमें लेट के आराम से मैं कुछ ना कुछ आप प्रे करने लगते हैं कि आप ठीक है, आप ठीक है। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उस टाइम मुझे पहली बार उन डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको पेन में रिलीफ़ नहीं मिलता है तो आपके स्टोन का टेस्ट होगा, आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह आप करवा लेना। तो होता है ना, जब हम पहली बार ऐसी कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें लगता है यार हमें कैसे हो सकता है ना। तो मैंने फिर इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम आए दिन मुझे होने लगी, लगभग 15-20 डेज़ में, महीने 1.5 महीने में एक बार ये हो ही जाता था। मगर हमेशा यही लगता रहा घर में सबको कि
ज़रूर इसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसे गैस की प्रॉब्लम है, मैं खाने पीने में लापरवाही करती हूँ या व्हाटएवर। फिर लगभग 2.5 साल के बाद मुझे लगा यार गैस का पेन एक जगह पे सिर्फ कभी नहीं हो सकता। ये आपके अपर एब्डोमेन में हमेशा गैस बनती रहे, गैस तो ट्रैवल करती है ना, तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे क्यों पेन होता है। तो मैं डर गई थोड़ा, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। मैं गई हॉस्पिटल गई, मैंने अपर एब्डोमेन का खुद से ही बोल के मैंने कहा, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, मैं सीधा अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर में पहुंची। मैंने कहा मेरा अपर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो उन्होंने किया और उन्होंने उस टाइम जो बोला मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि आपको मल्टीपल गॉल स्टोन्स हैं। मैंने कहा अब, तो उन्होंने कहा इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है कि ऑपरेट करवा लो। खैर इस बात को 2 महीने के आसपास, 2 ढाई महीने के आसपास बीत चुके हैं और मैंने कहा कि यार ऑपरेशन, मतलब मेरा बेबी भी सी सेक्शन से ही हुआ है, लेकिन मैं ऑपरेशन से बहुत डरती थी। बेबी के टाइम पे होता क्या है ना कि यू आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर योर बेबी, है ना, तो आप वो सारे डर, वो सारे पेन, वो सारा दर्द आप बर्दाश्त कर लेते हो। लेकिन दोबारा से जब सर्जरी की मैंने बात सुनी तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवा सकती। फिर मैंने सर्च मारना शुरू किया, तो कुछ तो उपाय होता होगा, कुछ तो तरीका होता होगा कि गॉल स्टोन जो होते हैं वो नेचुरली निकल जाए। तो बहुत सारे नुस्खे दिए हुए थे, मगर अल्टीमेटली मुझे ये पता लगा कि गॉल स्टोन का कोई भी ऐसे इलाज नहीं है। फ़िलहाल राइट नाउ आई एम टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन जस्ट टू रिड्यूस द पेन। आई डोंट नो कि वो मेरा स्टोन कम हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैं अभी जल्दी कुछ दिनों में मैं जाने वाली हूँ अल्ट्रासाउंड दोबारा से करवाने के लिए। लेट्स सी अभी क्या होता है। तो मैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन अभी भी ले रही हूँ, मगर फिर भी जिनसे मैं ले रही हूँ वो मेरे घर के ही हैं, मामा जी हैं। तो उन्होंने भी मुझे उस टाइम, डॉक्टर है वो, तो उन्होंने भी मुझे उस टाइम क्लियर बोल दिया था कि तुम्हें खा के देखनी है तो तुम 3 महीने खा के देख लो, मगर अगर कोई फ़र्क नहीं लगा तो बेटा डिले मत करना, ठीक है। तो अभी लेट्स सी, मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ज़रूर जाऊंगी और कुछ दिन जाऊंगी, और जैसा भी होगा मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने ये प्रॉब्लम खींचते खींचते 2.5-3 साल लगा दिए और मैंने इस बीच में कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली। मुझे नहीं पता कि अभी उसका साइज़ क्या हो गया होगा, क्योंकि इस बात को भी लगभग 2 ढाई महीने के आसपास मेडिसिन लेते हुए भी होने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि अब क्या सिचुएशन होगी, मगर अगर मुझे पहले ही किसी ने ये समझाया होता या मेरे नॉलेज में कोई इंसान आया होता तो मैं इतना लंबा कभी भी स्ट्रेच ना करती उस चीज़ को। मैं उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप करके वहीं पे या तो मेडिकेशन या सर्जरी, ऑपरेशन जो भी मुझे करवाना होता मैं इमीडिएटली उसको करवा लेती। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि गर्मियों में मैं करवाना नहीं चाहती थी और बहुत सर्दियाँ आने वाली हैं, उससे पहले मैं चाहूँगी कि कुछ ना कुछ जो भी मेरा माइंड में आएगा, माइंड में नहीं आएगा एक्चुअली, मेरी रिपोर्ट्स के थ्रू आएगा, मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। तो जैसा भी होगा, मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स जैसी भी आएगी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मगर जो भी लोग यहाँ पे बाहर सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, प्लीज़ अपनी हेल्थ के साथ मत खिलवाड़ करिए और ज़रूर इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। अगर आपको ऐसा कोई पेन हो रहा है जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही हो रहा है हमेशा, मैं सिर्फ यहाँ पे गॉल स्टोन्स की बात करूँगी क्योंकि मैं और किसी के बारे में क्या ही बात करूँ। तो गॉल स्टोन का पेन हमेशा आपके अपर एब्डोमेन में होता है। वो आपको हमेशा ऐसे फील होगा जैसे कि वो आपका पेट में भी दर्द नहीं हो रहा है, आपके चेस्ट में भी पेन नहीं होगा। आपको कभी ऐसा लगेगा ओ माय गॉड का आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, ठीक है। और ऐसा मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, वो पेन जो होता है ना वो बिल्कुल भी टॉलरेबल, बेरेबल नहीं होता है। तो ज़रूर अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए इसका, और जो आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं आप वो कीजिए। बाकी मेरे साथ जैसा भी मेरा अभी चल रहा है मेडिसिन, और उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट्स आने वाली हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तब तक के लिए ज़रूर, अगर जो भी लोग ये देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो लोग अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू।